जान है तो जहान है, और ये कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसको मैं बहुत समर्थन देता हूँ, वो भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं इस कोविड-19 की लड़ाई में। शुरू में पूरा उन्होंने भी एक सीन बनाया कि अरे दिल्ली में सब है, हमारा ऐप आ गया, हमारे इतने अस्पताल हैं, हमारे पास ये है वो है। और देखिए अब असलियत धीरे धीरे बाहर निकल रही है कि उन्होंने पहले तो दिल्ली जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने एनसीटी का लॉकडाउन कर दिया। उन्होंने कहा दिल्ली के अगल बगल के लोगों को हम नहीं आने देंगे। तो उससे पता चला कि वो कुछ घबरा रहे थे क्योंकि कमी थी कहीं। नमस्ते नमस्ते इम्तियाज शेख भाई। अच्छा, उसके बाद फिर अगली बात देखिए, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि दिल्ली में के अस्पतालों में, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है, उनमें सिर्फ दिल्ली के रेजिडेंट्स का इलाज होगा और किसी का नहीं होगा। उन्होंने ये पास किया ऑर्डर। ये ऑर्डर उन्होंने क्यों पास किया? वायरल हो गया। नमस्कार अनुपम सर, नमस्कार वायरल भाई। उन्होंने ये ऑर्डर पास क्यों किया? आप बताइए, आप ही बताइए। अगर अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल के अस्पताल अगर दिल्ली में सक्षम हैं कोविड से लड़ने के लिए, तो उन्होंने ये ऑर्डर क्यों पास किया? उन्होंने ये ऑर्डर इसलिए पास किया क्योंकि वो जानते हैं कोविड के केसेस डेली हज़ारों में बढ़ रहे हैं, उनके पास इतने बेड्स नहीं हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, वो सक्षम नहीं हैं, वो फेल हो रहे हैं। उनके इस ऑर्डर को एलजी ने राइटली, इसको पॉलिटिक्स की नज़र से ना देखिए, एलजी ने सिर्फ कानून फॉलो किया, संविधान को फॉलो किया। एलजी ने कहा हेल्थ सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज हैं, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। आप किसी भी इंसान को जो भारत का रेजिडेंट सिटीजन है उसको रोक नहीं सकते हैं दिल्ली अस्पताल में इलाज कराने से, चाहे वो किसी शहर से आए। इनफैक्ट आर्टिकल 21 के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि मैं कानूनी विशेषज्ञ हूँ, इसलिए बता दूं कि आर्टिकल 21 तो सिर्फ इंडिया के रेजिडेंट्स और सिटीजन्स नहीं, अगर बाहर का भी कोई रेजिडेंट सिटीजन हो और वो हेल्थ सर्विस चाहता है मैंडेटरी, उसकी जान पे आई हो, तो भारत का कोई अस्पताल नहीं है जो उसे रोक सकता है, डिनाई कर सकता है। ये आर्टिकल 21 में बहुत क्लियर है। आर्टिकल 21 एलियंस को भी कवर करता है, आउटसाइडर्स फॉरेनर्स को भी कवर करता है, सिर्फ सिटीजन्स को नहीं कवर करता है। ठीक है, और हेल्थ सर्विस एसेंशियल है। तो अरविंद केजरीवाल को एक्सक्यूज मी, जो हमारे एलजी साहब ने ओवररूल किया वो सही ओवररूल किया, लेकिन बिना इसमें पॉलिटिक्स किए। यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली जो सरकार है, जो पिछले 6 साल में जिसने सारा फोकस किया है एजुकेशन में, और प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल लेवल एजुकेशन तक, और हेल्थ सर्विसेज पे। राहुल इन कह रहे हेलो सर कैसे है? राहुल भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं और आप भी जुड़िए, अच्छा है, आपके सवाल हो पूछिएगा। तो मैं यही बस कह रहा हूँ कि देखिए दिल्ली सरकार जिसने सारा अपना ध्यान पिछले 6 साल में प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को दिया, उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज को दिया, वाकई नए स्कूल्स बनाए और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया, नए अस्पताल बनाए और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि अब वो दिल्ली सरकार धीरे धीरे अपने हाथ उठा रही है, उनकी बैंड बज रही है, और उनके जो अस्पताल है, उन्होंने ऐप बनाया, ये अस्पताल बेड खाली है वगैरह वगैरह, ये सब फेल हो गया। अब क्लियरली देख रहा है कि दिल्ली सरकारी अस्पताल, करीब ये 38 सरकारी अस्पताल है दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ये सब फेल हो रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक है, और इसी कारण से इन्होंने फिर ऑर्डर पास किया कि हम सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट्स को देखेंगे, बाहर के रेजिडेंट्स को नहीं देखेंगे, जिसको एलजी ने ओवररूल किया। तो ये तो है दिल्ली की हालत, जो कि इंडिया का कैपिटल है। नमस्कार महोदय राजेंद्र भाई, नमस्कार राजेंद्र भाई, आपको नमस्कार। नमस्कार भाई। प्रिंस भी कह रहे हैं वीडियो क्वालिटी नॉट गुड। प्रिंस भाई आपने सही कहा, मैं Xiaomi Redmi Note 8 यूज़ करता हूँ। इसका जो फ्रंट कैमरा होता है भाई वो बहुत अच्छा नहीं है। तो प्रिंस आप सही कह रहे हैं, लाइव में वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि मैं सेल्फ़ी कैमरा यूज़ करता हूँ, वो इसका सेल्फ़ी कैमरा बड़ा ही वाहियात है। ये मैं रेडमी को बोल रहा हूँ, मैसेज है रेडमी नोट 8 को, Xiaomi Redmi Note 8 को,
इनका फ्रंट कैमरा बहुत वाहियात है। बैक कैमरा तो अच्छा है, 48 मेगापिक्सल है, फ्रंट कैमरा सिर्फ इनका 5 या 6 मेगापिक्सल है, बहुत ही घटिया है। तो क्या करें भाई। तो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को भाइयों कि स्टेप आउट ऑफ योर होम एट योर ओन रिस्क। वायरल कह रहे हैं सर दिल्ली में तो हुआ बट हिमाचल पंजाब हरियाणा में कोई सुधार नहीं देख रहे हैं हम। वायरल भाई सुधार नहीं दिखेगा आपको, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए, सुपर पावर है, दुनिया का सबसे ज़्यादा बेहतरीन देश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। 1 लाख+ लोग मर गए हैं अमेरिका में, ऐसा पिछले 100 साल में नहीं हुआ है। सोचिए, पूरी दुनिया इसके संक्रमण से परेशान है, ठीक है, सोचिए इसके बारे में। भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, अभी सिर्फ 2.5 लाख केसेस हमारे यहाँ हुए हैं, 6-7 हज़ार डेथ हुई है। स्पेनिश फ्लू के बराबरी का या उससे भी ज़्यादा डेंजरस ये कोविड-19 है। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया, पूरी दुनिया में 6 से 10 करोड़ लोग मर गए, जब पूरी दुनिया की मात्र पॉपुलेशन 2.5 बिलियन होती थी, माने 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में थे, उसमें 10 करोड़ लोग मर गए। और स्पेनिश फ्लू के 3 वेव्स आए थे, पहला एक वेव आया था, उसके बाद लोग खुश हो गए, लोगों ने खुल गए, लॉकडाउन बंद कर दिया, उन्होंने कहा सब ठीक है। वेव 2 आया, वो वेव 1 से 4 से 8 गुना ज़्यादा खतरनाक था, सबसे ज़्यादा डेथ हुई वेव 2 में। कोरोना का अभी ये असली वेव 1 निकला है, 2 अभी आया नहीं है, 3 अभी आया नहीं है। पूरी दुनिया इससे संक्रमण में आ गई है, यूके हो चाहे अमेरिका, सबने हाथ खड़े कर लिए, सबकी बैंड बज गई है। तो आप कैसे सोचते हैं कि इंडिया में आप बच जाएंगे इससे, जबकि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे घटिया है, टॉप 100 में भी नहीं रैंक करता है वर्ल्ड में। मैं अब एग्जाम्पल वापस लेता हूँ दिल्ली का। दिल्ली सरकार ने पिछले 6 साल में, ये फैक्ट है, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है एंड प्राइवेट अस्पताल अगर उनको मिला ले तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के मामले में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दिल्ली अब हाथ अपने उठाने शुरू कर दिया है, वो सरकार की बात में क्लियरली दिख रहा है। राजेंद्र भाई कह रहे हैं सर दिल्ली सरकार को भी पता चल गया है, पता चल गया है कि सरकार चलाना आसान नहीं है, केवल आंदोलन करना आसान है। बिल्कुल राजेंद्र भाई, आंदोलन करना आसान होता है, किसी की निंदा करना आसान होता है, गवर्नेंस आसान नहीं होती है। लेकिन अभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि स्थिति क्या है, फैक्ट्स क्या है, उसको आप लोग समझिए। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है भाई। मेरी उम्र भी 39 साल है, 40 से एक कम है, मैं भी जीना चाहता हूँ 50-60 साल और। प्रोडक्टिव लाइफ है, 20-25 साल में प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं 15 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, वाकई सुपर पावर लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, बहुत कुछ काम करना है, उसके लिए जीना पड़ेगा पहले। अगर ये कोरोना के चक्कर में मर गए, क्यों? क्योंकि हमारा एक मूर्ख क्लाइंट हम गाजियाबाद में बैठा है और कह रहा है कि सर आप आए नहीं आज, वो आज से जो है वो ट्रैफिक खुल गया, बॉर्डर खुल गया, आप आ सकते थे। अरे मूर्ख, तुम जाओ ना यार, मुझे मेरी जान की परवाह है कि नहीं? और कौन सा तुम मुझे 1 करोड़ रुपए पर पेशी दे रहे हो, है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको भारत में बहुत मूर्ख मिलेंगे। शुरुआत होगी आपके प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से, भारत का सबसे बड़ा मूर्ख। उसके बाद आपको अपना सीएम मिलेगा, जो बिल्कुल कुछ लोगों ने उनको एक हवा के बलून की तरह कहा है कि पहले इतना बड़ा गुब्बारा फूलता है, फिर ये मारी पिन तो हवा निकलती है। कहने का मतलब आजकल आप देखिए, उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैंने तो जी दिल्ली के लिए वही किया जो नरेंद्र मोदी जी ने अलाउ किया, उन्होंने लॉकडाउन खोला तो मैंने भी खोल लिया, मैं वही पालन कर रहा हूँ जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ताकि कोई उन पे ना उंगली उठाए, मोदी जी पे उठाए। अरे
मैंने कब कहा मोदी सही है? मैं तो मोदी की डेली आलोचना करता हूँ। भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? तुम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो, तुम अपना दिमाग लगाओ, डिसाइड करो तुमको क्या करना है। 6 साल से तुम मोदी से लड़ रहे थे, मोदी को अपोज कर रहे थे। अब जब तुम्हारी वाट लगने लगी है और तुम्हारे पे उंगलियां उठ रही है, तो मोदी ही पे डाल रहे हो, कह रहे हो कि नहीं नहीं मोदी साहब ने खोला तो मैंने भी खोल लिया। तुम दिल्ली के लोगों की के जिम्मेदार हो कि नहीं हो? तो दिल्ली के लिए जो बेस्ट है तुम वो करो। तुम मोदी पे डाल रहे हो। तो इससे पता चलता है ये दिल्ली के सीएम साहब भी स्पाइनलेस सीएम है। और मैं समर्थक रहा हूँ, आप लोग जानते हैं, मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भारी समर्थक हूँ, क्योंकि अंधों में कांड़ा राजा होता है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार कांड़ा है इन अंधों की टोली में। लेकिन इतना स्पाइनलेस सीएम है, आप देख लीजिए। और अब इनकी असलियत निकल गई, आप बताइए। पहले तो इन्होंने पूरे बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई, हमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि दिल्ली की सरकार सक्षम है, हमारे पास सारी अरेंजमेंट्स है, हमारे ये अस्पताल है, हम ये ऐप भी बना रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कितने बेड्स हैं। उसके बाद जैसे जैसे वीडियो निकली दिल्ली के लोगों की, रियल वीडियोस, एक के पिताजी की डेथ हो गई, एक की माताजी की डेथ हो गई, एक के फिर पिताजी की डेथ हो गई, एक के भाई की डेथ हो गई, जैसे जैसे वीडियोस आई तो पता चला कि अभी भाइयों और बहनों, मेरे सभी भाई जो देख रहे हैं, सभी मित्र, आप लोग जानते हैं अभी दिल्ली में अगर अभी रेट क्या चल रहा है? 1 लाख रुपया प्रतिदिन। 1 लाख रुपया प्रतिदिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लगातार 15 दिन तक, माने 15 लाख रुपया आपके पास अभी देने के लिए है अपने इलाज के लिए, तो आपको बेड मिलेगा जिसकी गारंटी है प्राइवेट अस्पताल में। ठीक है? हाँ, तो जो लोग अब तक, हम लोग भी सोचते थे छींक आ गई, मैक्स पहुंच जाएंगे, ये मैक्स अस्पताल से लेकर जितने टॉप हॉस्पिटल्स हैं इंडिया दिल्ली में, मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, स्कॉट्स हो गया, बड़े बड़े अस्पतालों का नाम ले रहा हूँ, ये सब पहले उस पर रिस्पॉन्स इनका होगा, हमारे पास बेड नहीं है, हम आपको भर्ती नहीं करेंगे। आप कहोगे पेमेंट ले लो यार, भर्ती कर दो, वो कहेगा पेमेंट लेके भी नहीं करेंगे। उसके बाद आप फोन रख दोगे, जब आप उनसे प्लीड करोगे, कहोगे मुझे बेड चाहिए ही, कोई रास्ता है भाई साहब, तो आपको खबर मिलेगी, वो बताएंगे कि रास्ता है जी, 1 लाख रुपए पर डे का खर्चा कर सकते। भाई जो देख रहे हैं, सभी मित्र, आप लोग जानते हैं अभी दिल्ली में अगर अभी रेट क्या चल रहा है? 1 लाख रुपया प्रतिदिन। 1 लाख रुपया प्रतिदिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लगातार 15 दिन तक, माने 15 लाख रुपए आपके पास अभी देने के लिए है अपने इलाज के लिए, तो आपको बेड मिलेगा जिसकी गारंटी है प्राइवेट अस्पताल में। ठीक है? हाँ, तो जो लोग अब तक, हम लोग भी सोचते थे छींक आ गई, मैक्स पहुंच जाएंगे, ये मैक्स अस्पताल से लेकर जितने टॉप हॉस्पिटल्स हैं इंडिया दिल्ली में, मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, स्कॉट्स हो गया, बड़े बड़े अस्पतालों का नाम ले रहा हूँ, ये सब पहले उस पर रिस्पॉन्स इनका होगा, हमारे पास बेड नहीं है, हम आपको भर्ती नहीं करेंगे। आप कहोगे पेमेंट ले लो यार, भर्ती कर दो, वो कहेगा पेमेंट लेके भी नहीं करेंगे। उसके बाद आप फोन रख दोगे, जब आप उनसे प्लीड करोगे, कहोगे मुझे बेड चाहिए ही, कोई रास्ता है भाई साहब, तो आपको खबर मिलेगी, वो बताएंगे कि रास्ता है जी, 1 लाख रुपए पर डे का खर्चा कर सकते हो, तो मैं बेड शायद अरेंज कर सकूं। फिर जब 1 लाख आप डिपॉजिट कर दोगे और पर डे का 15 दिन का 15 लाख रुपए रखने को तैयार होगे, तो ये अरेंजमेंट करेंगे, उसमें भी ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि आप भिखारी हो और ये बस आप पे फेवर कर रहे हैं। तो 15 लाख दे के भी आपको वो हिसाब किताब मिलेगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, आपको वो हिसाब किताब मिलेगा कि बस इन्होंने आपको देख लिया, राम भरोसे से बेटर थोड़ा सा शायद डॉक्टर भरोसे भी आप मिल जाओगे 15 लाख दे के। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, दिल्ली के और भारत के सभी वासी जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से 90% लोगों से अगर मैं अभी कह दूं कि आपको कोविड हुआ है, 15 लाख लाओ,
15 दिन में 15 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख अभी जमा करो, तो आप में से 90% लोग वो जमा नहीं करा पाएंगे। ये आपकी असलियत है। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता या आपको छोटा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं इंडिया की रियलिटी दिखा रहा हूँ। आपके पास 15 लाख रुपए नहीं है, ना तो मोदी जी ने 2013 में प्रॉमिस करके दिए, ना आपने कमा के सेव कर पाए। आपके पास 15 लाख रुपए अस्पताल को देने के लिए कोविड के केस में नहीं है। ये सच्चाई है। 90% आप में से जो है उनके पास नहीं है देने के लिए, है कि नहीं? अब मुझे बताओ, ये है दिल्ली की अभी सच्चाई। जो मैक्स हॉस्पिटल है, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा नाम लेता हूं, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे अस्पताल हो, मैं किसी का नाम नहीं बख्शता हूं, क्योंकि इसी को कहते हैं डंके की चोट पे सच को कहना। तो मैक्स हॉस्पिटल, और सबके पास प्रूफ है, मेरे पास मैक्स हॉस्पिटल का प्रूफ, फ्लाइंग बीस्ट से पूछ लो। फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूबर है, हाँ, गौरव तनेजा, ठीक है, गौरव तनेजा से पूछ लो आप लोग, जो फ्लाइंग बीस्ट है, हाँ, उससे पूछ लो आप लोग, वो आपको बताएगा। उसकी वाइफ जो पायलट है, लाखों रुपए कमाते हैं। 1 लाख रुपए पर डे का मैक्स हॉस्पिटल का रेट चल रहा है कोविड में से लड़ने के लिए, बेड पाने का और वेंटिलेटर सर्विस पाने की, ठीक है। और वो भी ऐसा कि भाई ठीक है, भर्ती कर लिया, तुम्हारे पे हम फेवर कर रहे हैं, हाँ, ज्यादा खुश ना हो, ज्यादा हीरो करोगे बनोगे तो बाहर में निकाल देंगे। और लोग हैं जो 30 लाख देने को तैयार हैं उसी चीज के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, दिल्ली के जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, 39 हॉस्पिटल्स अरविंद केजरीवाल वाले, जिन पे अरविंद केजरीवाल ने पिछले 6 साल काम किया और कहा मैंने ये कर दिया, वो कर दिया और दिल्ली सक्षम है। आपको भी पता है उनकी सच्चाई ये है, हाँ, कि उन हॉस्पिटल्स में आपको बेड नहीं मिलेगा। आप कोविड बोलोगे ना तो ये टेस्ट करेंगे, ना आपको बेड देंगे, ठीक है। और चांस ही नहीं आपको बेड मिल जाए, और इनका ऐप से जाओ चाहे जैसे जाओ, ये बेड नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी कारणवश ये बेड नहीं देंगे। और इनका इतना कैजुअल अप्रोच है, इतनी वीडियोस, इतनी स्टोरीज आ रही हैं कि फलाने के पिताजी मर गए, 10 मिनट खड़े रहे, सांस नहीं मिल रहा था, और डॉक्टर साहब, डॉक्टरों को सल्यूट करता हूँ उनके काम के लिए, लेकिन जो 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 लॉलेसनेस और जो एपैथी है ना, वो अनबिलीवेबल है। तो स्टोरी आ रही है कि डॉक्टर साहब 10 मिनट तक झक मार रहे थे, पेशेंट ही को नहीं देखे, वो मर गया, खास के बिना सांस लिए। वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती नहीं करते हैं, तो आप कहो एम्बुलेंस दे दो, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, 5-10 हज़ार एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस दे दो और मुझे उस एम्बुलेंस में बिठा के उस अस्पताल में भर्ती कर दो जहाँ वेंटिलेटर मिल जाए। तो प्राइवेट अस्पताल कहता है अगर मैं आपको बेड नहीं दे सकता मेरे यहाँ के लिए, तो मैं आपको एम्बुलेंस भी नहीं दूंगा। ये रियलिटी है, आप लोग जानिए ये रियलिटी। में डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। वीडियोस पे वीडियोस मैं शेयर कर चुका हूं अपने फेसबुक पे, अपनी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंक्लूडिंग यूट्यूब पे। आप लोग बस यूट्यूब पे डाल दीजिए कोविड-19 एक्सपीरियंस, कोविड-19 विक्टिम वगैरह वगैरह करके वीडियोस डालिए, सैकड़ों वीडियोस आएंगी। फलाने के पिताजी मर गए, फलाने की माताजी मर गई, फलाने का भाई मर गया। यूट्यूब कम्युनिटी में आ जाते हैं, क्रिएटर्स की कम्युनिटी में। कार्ल रॉक को आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, 9 लाख सब्सक्राइबर्स है, 1 मिलियन टच करने वाला है। कार्ल रॉक कोविड पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। फ्लाइंग बीस्ट का मैंने नाम ले लिया, फ्लाइंग बीस्ट की सगी बहन कोविड पॉजिटिव हो चुकी है, उसका जीजा कोविड पॉजिटिव हो चुका है, उसके दोनों बच्चे कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। फ्लाइंग बीस्ट किस फैमिली से आता है आपको पता है? दोनों पायलट है, दोनों की कंबाइंड इनकम 10 लाख रुपए महीने की है, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खर्चा मैंने आपको बता दिया। 15 लाख रुपए आपके अगर जेब में नहीं है तो आपको बेड भी नहीं मिलेगा वीआईपी कैटेगरी में। आपसे मैं जानना चाहता हूं, कल आपको कोविड-19 हो गया और आपको सांस लेने में परेशानी हुई, आपको बेड चाहिए और वेंटिलेटर चाहिए, क्या आपके जेब में 15 लाख हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अस्पताल तो आपको नहीं भर्ती करने वाला है। तो आप हो गए प्राइवेट अस्पताल भरोसे। प्राइवेट अस्पताल आपसे 15 लाख रुपए लेगा आपको बेड देने का और एहसान करने का कि अपने यहाँ भर्ती कर लिया। उसके बाद उसका मन करेगा तो वेंटिलेटर देगा, मन नहीं करेगा तो वेंटिलेटर नहीं देगा। क्या आपके पास 15 लाख रुपए हैं देने के लिए? हाँ बताइए। मुझे पता है कि आप पे से 90% के पास नहीं है। तो अब मुझे बताइए, जब आप लॉकडाउन खुला और अपनी
घटिया सी 30,000, 50,000, लाख, सवा लाख रुपए की नौकरी करने के लिए पहुंच गए ऑफिस खुशी खुशी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो 30,000, 50,000, लाख, सवा लाख या 3 लाख रुपए की भी नौकरी अगर आप करते हैं, वो करने जो आप पहुंच गए, क्या वो वर्थ इट है? जो आप अगले 1 महीने में जो कमा लेंगे 30,000, 50,000, 1 लाख, 3 लाख रुपए, क्या वो आपकी 1 महीने के बाद जो आपकी जान चली जाएगी और जो आने वाले आपके 30, 50, 60 साल आपको जीना था, वो जान खत्म हो जाएगी, क्या उसके लिए वर्थ इट है? क्योंकि यही सत्य है, यही सच्चाई है। और इस सच्चाई से ना दिल्ली सरकार, ना देश का प्रधानमंत्री आपको इन खुले लफ्ज़ों में इसके बारे में बात करेगा। वो नहीं बात करना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया। नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री अपने को सुरक्षित रखे हुए हैं। दिल्ली का सीएम कोविड पॉजिटिव आज पाया गया है, पता तो चला है, मतलब पाया नहीं गया है, कह रहे हैं लक्षण है। तो मैंने भी सजेस्ट किया है, जाइए अपना टेस्ट कराइए। अब अगर उनका टेस्ट होता है तो आपको पता है दिल्ली के 39 सरकारी हॉस्पिटल्स के बेस्ट वेंटिलेटर्स, एक नहीं 4, और बेस्ट डॉक्टर्स, एक नहीं 8, उनका इलाज करके उनको तो बचा लेंगे। उनके परिवार में किसी को हुआ तो बचा लेंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप FFAR इंडिया फैमिली के मेंबर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब, आपको कौन डॉक्टर, कौन वेंटिलेटर और कौन हॉस्पिटल बचाएगा, मुझे बता दीजिए। जान है तो जहान है। नमस्कार भाइयों, मैं हूँ अनुपम त्रिपाठी। FFAR इंडिया का सेकंड यूट्यूब चैनल FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन को आज ही सब्सक्राइब करें। मात्र 199 रुपये प्रति महीने में पाइए हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। साथ ही साथ पाइए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। समय नष्ट ना करें, आज ही सब्सक्राइब करें। 199 रुपये प्रति महीने पेटीएम करें 9599349269 पे, और मंथली सब्सक्रिप्शन आज ही प्राप्त करें मात्र 199 रुपये में। समय नष्ट ना करें, पेटीएम करें। जय हिंद, जय भारत।